YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। खेती किसानी में किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सदर एसडीओ के नेतृत्व में खाद बीज दुकानों की गहन जांच पड़ताल की गई। जांच क्रम में स्टॉक रजिस्टर के अलावा खाद बीज प्रयोग की समाप्ति तिथि की भी पड़ताल की गई। जिन दुकानों में जांच पड़ताल और भौतिक सत्यापन की गई उनमें मेसर्स पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल के अलावे वसुंधरा खाद बीज दुकान भी शामिल है। पूरे मामले पर एसडीओ ने कहा कि दुकानों से बीज के नमूने लिए गए हैं, जिसे कृषि पदाधिकारियों को जांच के लिए दे दिया गया है। कहा कि जांच क्रम में कीटनाशकों के प्रयोग की समाप्ति तिथि भी नजदीक पाई गई, जिसके लिए आवश्यक निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं। कहा कि एक्सपायर हो चुके बीजों का रीपैकेजिंग न हो सके, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बीज व्यापारियों के द्वारा जो बीज व्यवसाय का नियमित जांच करने का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के क्रम में हम लोगों ने बीज दुकान को इंस्पेक्शन किया, जांच किया। जांच के दौरान ये हम लोगों को निर्देश है कि सभी बीज व्यापारियों का जो स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रहना चाहिए। आज की जो जांच हुई उसमें कई जगह स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया। 14/7 या 15/7 तक स्टॉक रजिस्टर अद्यतन था, उसके बाद का नहीं था। इसको विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब जो है सो अपना स्टॉक रजिस्टर अद्यतन कर ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खाद के संबंध में भी जो हम लोगों ने जो यूरिया का डीलर है पुरुषोत्तम दास अग्रवाल है, पुरुषोत्तम प्रसाद अग्रवाल हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने देखा कि उनके यहाँ भी जो स्टॉक रजिस्टर है वो अद्यतन नहीं है, लेकिन जो बिक्री हुआ है, जो प्राप्ति हुआ है, उससे मिलान करके और उसका स्टॉक का हम लोगों ने फिजिकल भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन में खाद पाया गया है जो वहाँ पर उनका भंडार है, और इस संबंध में उनको भी निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपने मैंने स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन कर ले। दूसरी बात यह है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो बीज एक्सपायर कर जाता है, जिसकी डेट एक्सपायर कर जाती है, शिकायत ये प्राप्त हो रही थी, जो सरकार से हम लोगों को निर्देश मिला है कि उस एक्सपायर्ड बीज को पुनः रिपैकेजिंग करके बाज़ार में बेचा जाता है, जिससे कारण क्या होता सकता है कि किसान उस बीज को अगर अपने खेत में लगाते हैं तो उस बीज का प्रसंस्करण नहीं होगा, उसमें से जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो एक्सपायर कर चुका है। तो इन चीज़ों को रोकने का हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जो एक्सपायर्ड बीज है उसको रिपैकेजिंग करके किसान को न दिया जाए। इसकी हम लोगों ने जाँच की। रिपैकेजिंग का हम लोगों ने जितना भी जाँच किया है, बीज का सभी का एक्सपायरी डेट नहीं अभी हुआ है, सभी जो है सो वैलिड बीज डेट अभी वैलिड थे। कुछ दवाएं कीटनाशक का भी जांच किया, उसमें जो पाया गया है वो अभी एक्सपायर्ड तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनका एक्सपायरिंग डेट जो है वह सितंबर तक है, 2017 के 9वें महीने तक है। तो हम लोगों ने उनको निर्देश दिया है कि अब इसको एक्सपायरिंग डेट के चूँकि मुहाने पे आ गया है, इसलिए आप इसको सबको लौटा दें, जो मैन्युफैक्चरर हैं उसको लौटा दें, दुकान से हटा दें, क्योंकि गलती से अगर किसान को चला गया तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। यही है बिंदु में महत्वपूर्ण। कितने दुकानों में लगभग छापेमारी की गई सर? हम लोगों ने 3 दुकानों को दिखाया है। एक वसुंधरा बीज भंडार है, एक पुरुषोत्तम प्रसाद अग्रवाल के यहाँ था, और एक और बीज भंडार का निरीक्षण किया है। तो इसमें हम लोगों को मोटा मोटी उस सब जगह से हम लोगों ने सैंपल लिया है, और उस सैंपल को जो जिला कृषि पदाधिकारी हमारे साथ निरीक्षण मौजूद थे, उस सैंपल को कलेक्ट करके उनको दे दिया गया है, ताकि उससे बीज की गुणवत्ता एवं उसकी अंकुरण की क्षमता क्या है इसकी वो जांच कर ले।